वेलकम अगेन दोस्तों आपके अपने चैनल पर। और प्रीवियस प्रश्नों की थर्ड श्रृंखला लेकर आज फिर उपस्थित हूँ। और बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलिए शुरू करते हैं। इस श्रृंखला में थर्ड वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी लिपि की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? ऑप्शन है का आभूषणों से, खा में मूर्तियों से, गा में मोहरों से, घा में खिलौने से। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोहरों से। किससे? सिंधु घाटी लिपि की जानकारी बेहतर तरीके से हमें मोहरों से मिलती है। आइए कुछ व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी की लिपि की स्रोत क्या है? उसकी मोहरें हैं। उसके मोहरों पर जो चित्र कई प्रकार के बने हुए हैं वही उसकी लिपि है। और सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए इसे आदि इतिहास में रखा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विश्व की प्रथम लिपि का आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है मेसोपोटामिया के सुमेरियाई लोगों को, यानी कि ये मॉडर्न इराक की तरफ जाएगा। और वहाँ की या उसकी लिपि को, सुमेरियाई लिपि को कहते हैं क्यूनीफॉर्म। क्या कहते हैं? क्यूनीफॉर्म लिपि कहते हैं। और सिंधु लिपि जो है विश्व की 4 प्राचीन लिपियां हैं, उनमें से एक सिंधु लिपि भी एक है। 1853 में यानी सिंधु लिपि का जो सबसे पहला नमूना 1853 में किसको मिला? कनिंघम महोदय को मिला था, जो कि एक विरसव के प्रकार की मुहर बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? वर्णात्मक, चित्रात्मक, ध्वनिबोधक या शब्दांश? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अभी मैंने बताया कि वो जो उनकी मोहरें हैं उन पे जो भी कई प्रकार के जो है आकृतियां बनी हुई है, उसी को वहाँ की लिपि माना गया है। तो इसकी लिपि क्या होगी? चित्रात्मक। राइट आंसर होगा चित्रात्मक। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सिंधु लिपि में 400 से अधिक आकृतियां। कितने? 400 से अधिक, यानी कि 400 लगभग एग्जाम में ऑप्शन में रहता है, तो 400 से अधिक मानकर चलते हैं। अहमद हसन नंदानी, इनके अनुसार ये क्या थे? इतिहासकार थे, उत्खननकर्ता थे। इनके अनुसार सिंधु लिपि में कितने प्रकार की आकृतियां हैं? 537। अच्छा, सिंधु लिपि को गौमुद्रिका लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौमुद्रिका लिपि और ब्रुस्टोफिडान लिपि भी कहते हैं। ओके। अच्छा, इसके लिखने का तरीका है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। और बीबी लाल ने कालीबंगा की खुदाई से इस बात को साबित किया कि सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, वो सैंधवपुरा स्थल जहां झुकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। झुकर झांगर एक संस्कृति, एक गांव है जिसके नाम पे इस संस्कृति का नाम रखा गया है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर विकसित हुई? सुरकोटदा, चनहुदाड़ो, लोथल और या कालीबंगा? तो यहाँ राइट आंसर हमारा है चनहुदाड़ो। कहाँ विकसित हुई? चनहुदाड़ो में विकसित हुई। व्याख्या क्यों चलते हैं चनहुदाड़ो से रिलेटेड। सिंधु सभ्यता के बाद एक नगर विहीन सिंधु सभ्यता क्या है? नगर वाला शहर था, जहाँ पर मतलब झोपड़ियाँ वगैरह ये सब नहीं थी, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे नगरी सभ्यता कहते हैं सिंधु सभ्यता को। और सिंध में क्या है? वहीं पर नगर विहीन सिंध में झुकर झांगर संस्कृति का विकास हुआ। कब हुआ? 1900 से 1300 ईसा पूर्व के काल में। चनहुदाड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में। अब देखिए ये संस्कृति कहाँ हुई थी?
विकसित हुई थी चनहुदाड़ो में। कहाँ? चनहुदाड़ो में। तो अब ये बताया जा रहा है कि चनहुदाड़ो जो है मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 130 किलोमीटर दूर है। कितना? 130 किलोमीटर दूर है। इसकी खोज किसने की थी? झूकर झांगर संस्कृति की इसकी खोज की थी एनजी मजूमदार ने। किसने? एनजी मजूमदार ने। कब? 1931 में। और 1935 में 1931 में एनजी मजूमदार ने खोज की चनहुदाड़ो की, और 1935 में मैके ने यहाँ का उत्खनन किया। अर्नेस्ट मैके ने क्या कहा चनहुदाड़ो को? इसे भारत का शेफील्ड कहा। और क्यों कहा? क्योंकि ये सिंधु में जो है यहाँ पर जो है कारखाने वगैरह स्थापित थे, और यहाँ पर बहुत से चीज़ों या उद्योगों का विकास हुआ था। तो कौन सा विषय था? विशेष था मनका बनाने का कारखाना यहाँ खोजा। किसने? अर्नेस्ट मैके ने। यहाँ प्राप्त क्या क्या विशेष चीज़ें प्राप्त हुई है? यहाँ सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर स्त्री के प्रसाधन वगैरह, प्रसाधन मतलब मेकअप के सामान में काजल, पाउडर, लिपस्टिक, ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। तांबे का मछली का कांटा वहाँ से मिला है। एक ईंट पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा, एक ईंट पर चित्र बना हुआ मिला हुआ। किसका? कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। ये विशेष बातें हैं चनहुदाड़ो से संबंधित। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि झूकर संस्कृति एक है। क्या संस्कृति है? किस टाइप की? प्रारंभिक है, परिपक्व है, या परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो अभी मैं बता चुकी कि सिंधु सभ्यता के बाद एक नगर विहीन संस्कृति का विकास हुआ। तो इसको बाद का मतलब है कि हम इन्हें परवर्ती में रखेंगे। तो झूकर झाकर संस्कृति क्या है? ये परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में मनका, ये मनका है, मनका निर्माण की कार्यशाला की प्राप्ति किन स्थानों से हुई है, यानी कि उसके कारखाने कहाँ पाए गए हैं? तो ऑप्शन का में है, दो दो स्थानों का नाम दिया हुआ है, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, हड़प्पा। घा में है लोथल और चनहुदाड़ो। सॉरी भाई। 5 का आंसर है हमारा लोथल चनहुदाड़ो में। अभी मैंने इसका डिफिनेशन पढ़ा था चनहुदाड़ो के बारे में कि वहाँ मनके के कारखाने मिले हैं। तो मनके के कारखाने चनहुदाड़ो और लोथल में भी मिले हैं। तो राइट आंसर हमारा ये होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, धोलावीरा से। तो हमारा छठा का जो आंसर है वो है धोलावीरा से। धोलावीरा से क्या हुआ? एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जहाँ के नाली का भी सुचारू व्यवस्था था, और चाहे वो कोई अन्य कार्य हो, कृषि के कार्य हो, या फिर उपयोग के लिए जल का इंतजाम अच्छा वहाँ पर प्रबंध किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धोलावीरा। डिफिनेशन देख लेते हैं। धोलावीरा के बारे में कहा गया है, यानी कि धोला जो होता है ना, धोला यहाँ पर डिफिनेशन मैंने लिखा नहीं है। धोला मतलब सफेद होता है और वीरा मतलब कुआं होता है। तो यहाँ पाए गए एक कुएं को देख करके, यानी सफेद कुएं को देख करके यहाँ का नाम जो है धोलावीरा रखा गया। ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात के कच्छ में मनहर और मानसेहरा, मनहर और मानसेहरा ये दो नदियां हैं,
इनके बीच एक द्वीप जैसा है जिसका नाम है कादिर द्वीप, और इसी पर जो स्थान है और उस कुएं को देख के इसका नाम धोलावीरा रखा गया है। तो क्लियर हो गया धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है, कच्छ के मनहर और मानसेहरा नदियों के बीच कादिर द्वीप में। अच्छा, इसकी खोज किसने की? जेपी जोशी ने। और उत्खनन खुदाई किसने किया? आर.एस. बिस्ट ने। इसे लेक सिटी भी कहा गया है, लेक सिटी भी कहा गया है, झील शहर। ओके। अच्छा, धोलावीरा, एक चीज याद रखना है कि धोलावीरा जो है ये कर्क रेखा पर स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का वो स्थल है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, और ये 3 भागों में विभक्त एक चतुष्कोणीय नगर है। कैसा है? चतुष्कोणीय नगर है। 3 भागों का मतलब है कि यहाँ शासक का, मध्यम वर्ग का और निम्न वर्ग, तीनों का जो है अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ ये एक नगर था। अक्टूबर 2014 में, कब? अक्टूबर 2014 में यहाँ आयताकार कुएं वाला 31 सीढ़ियों का जलाशय मिला है। ओके, जिसको बोल सकते हैं आप हौज बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं स्विमिंग पूल बोल सकते हैं, इस तरह का ये 31 सीढ़ियों वाला एक जलाशय था। ये नगर, तो अभी आपसे यहाँ सवाल किया गया था कि उपयुक्त जल प्रबंधन की व्यवस्था कहाँ देखी गई है? तो धोलावीरा। ये नगर क्या? हड़प्पा के तीनों कालों का गवाह है, यानी कि प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और पारवर्ती हड़प्पा, ये 3 काल हुए। ये तीनों काल का इसने सामना किया है धोलावीरा ने। और सुनामी का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? ये भी धोलावीरा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर। हड़प्पा नगर किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा नगर किस नदी पर है? सिंधु घाटी तट पर, सिंधु भी नदी है, रावी नदी के तट पर, गंगा के तट पर या सरस्वती के तट पर? तो हम लोग बेहतर जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो याद कर लिए कि 7 नंबर का जो है कि हड़प्पा नगर जो है रावी नदी के तट पर है। किस पर? रावी नदी के तट पर। आइए कुछ सिंधु को वैसे स्थानों का नाम देख ले जो कि नदियों के तट पर स्थित थे। ये सारे बंदरगाह नगर थे सिंधु के। भगत्र राव किस नदी पर? कीम नदी पर। मेघम किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। प्रभास पाटन किस नदी पर? हिरनई नदी पर। कुंतासी भी किस नदी पर? फुल्की नदी पर। सुतका गेंडोल किस नदी पर? दशक नदी पर। सुतका को शादीकोर नदी पर। बालाकोट बिंदार नदी पर। तो ये सारे सिंधु के बंदरगाह नगर थे। अगर नाम पूछा जाए कि सिंधु, इनमें से कोई नाम आ जाए कि इनमें से कौन सिंधु के बंदरगाह नगर है, तो ये नाम रहने से ये आंसर हो जाएगा। और किन नदियों के किनारे हैं? तो इधर इसकी नदी दी गई है, तो आप इसे जरूर याद कर ले। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो में जो है महान स्नानागार मिला है, जिसके बारे में एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पर जो है धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते होंगे और उसके लिए लोग स्नान करते होंगे। तो उस स्नानागार का जो है मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि यह जो है इसकी खोज किसने की थी? तो हमारा 8 नंबर का आंसर है R.D. बनर्जी। ओके, राइट आंसर है R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार की खोज की। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 का ही आया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस हिस्से में हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ था? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, या उत्तर पश्चिमी भाग में, या दक्षिण पूर्वी भाग में? तो 9 का राइट आंसर हमारा है उत्तर पश्चिमी भाग में। ओके, ये पाकिस्तान की तरफ खोजा गया है, तो ये ऊपर का हिस्सा उत्तरी होता है, तो इसलिए ये उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी छोर कौन है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी छोर कौन है? मांडा है, दायमाबाद, आलमगीरपुर या सुत का गेंडोर। तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी छोर मांडा है। कौन है? मांडा। ये किस में पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में है। तो हमने अभी बताया कि इंडिया के मैप को जब रखते हैं हम लोग सीधा करके, तो ऊपरी हिस्सा जो है उत्तर होता है और नीचे के हिस्सा दक्षिण होता है। तो ये मांडा जो है कश्मीर में पड़ता है, ये हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी छोर है। दायमाबाद जो है ये हड़प्पा संस्कृति का दक्षिणी छोर है। दायमाबाद दक्षिणी छोर। आलमगीरपुर ये यूपी में पड़ता है, ये पूर्वी छोर है। कौन सा? ये पूर्वी छोर है। और सुत का गेंडोर ये कहाँ पड़ता है? ये पश्चिमी छोर है। ओके, तो इन बातों को हम याद रखेंगे। सारे डिफिनेशन के साथ मैंने डील कर दिया दोस्तों। उम्मीद है आपको इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। और मेरे वीडियो को आप अगर पसंद कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें और मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।